क्या कभी आपने अपने बच्चे को अचानक चुप, डरता हुआ या छोटी बात पर रोते हुए देखा है और समझ नहीं पाए कि आखिर उसे ऐसा क्या हुआ है? तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सब बताने वाली हूँ जो हर पेरेंट्स को जानना बेहद जरूरी है। आपके घर का माहौल या आपके लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा या प्यार, इन सब का आपके बच्चे की पढ़ाई, बिहेवियर या मेंटल हेल्थ पर सीधा और किस हद तक असर होता है, ये सब आप आज के वीडियो में जानेंगे। साथ ही मैं आपको कुछ पावरफुल टिप्स भी बताऊंगी कि कैसे आप अपने घर का माहौल बच्चे के लिए अच्छा बना सकते हैं जो कभी उसके पढ़ाई और उसके मेंटल हेल्थ पर बुरा असर नहीं डाले। अगर आप और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में अक्सर झगड़े होते हैं तो ध्यान रखिए, आपका बच्चा उन चिल्लाहटों की गूंज अपने दिल में लेकर बड़ा हो रहा है और ये गूंज उसके पूरे भविष्य को बदल कर रख सकती है। दोस्तों, आज का वीडियो 4 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में आपके लिए एक सच्ची कहानी है। पार्ट 2 में पेरेंट्स के झगड़ों का बच्चों पर क्या असर होता है। पार्ट 3 में इस सिचुएशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। और पार्ट 4 में घर में पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए टिप्स हैं जहां सब खुश हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को हाइप करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ये कहानी है 10 साल के बच्चे शुभम की। हर सुबह की तरह आज भी शुभम स्कूल जाने के लिए तैयार बैठा था। उसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी, लेकिन अचानक रसोई में से माँ की चीख सुनाई दी, तुम हमेशा ऐसा ही क्यों करते हो? पापा भी गुस्से में उधर से चिल्लाए, बस अब और नहीं सह सकता। दोनों की आवाजें घर में गूंजने लगी। बर्तन गिरने की आवाज, कदमों की धमक, दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज। शुभम का चेहरा डर से पीला पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। अपना स्कूल बैग जोर से पकड़कर बैठ गया। उसे याद आए वो दिन जब उसने पहली बार अपने मम्मी और पापा को ऐसे लड़ते हुए देखा था, लेकिन अब ये रोज की बात बन गई थी। स्कूल में उसके दोस्त हंसते रहते, खेलते रहते, लेकिन शुभम चुपचाप बैठा रहता था। टीचर ने उससे पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा, कुछ नहीं। लेकिन अंदर से उसका दिल टूट चुका था। फिर एक दिन पीटीएम में टीचर ने उसकी माँ से कहा, आपके बेटे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है, वो बहुत खोया खोया रहता है, क्या घर में सब कुछ ठीक है? माँ की आंखें भर आई, लेकिन वो भी क्या कहती, क्योंकि सच ये था कि रोज के झगड़ों की मार सबसे ज्यादा शुभम पर ही पड़ रही थी। रात को जब पापा घर आए तो माहौल हमेशा की तरह भारी था। माँ चुप थी, खाना बिना कुछ बोले टेबल पर रख दी। पापा ने प्लेट उठाया, 1-2 निवाले खाने के बाद उनका भी मन भर गया। कमरे में हल्का सा सन्नाटा था, बीच बीच में घड़ी की टिक टिक आवाज सुनाई दे रही थी। खाने के टेबल से उठकर पापा पानी पीने के लिए किचन की ओर जाते हैं। तभी उनकी नजर फ्रिज पर लगी शुभम की एक छोटी सी ड्राइंग पर पड़ी, जहां माँ पापा हाथ पकड़कर खड़े थे और बीच में शुभम हंस रहा था। ऊपर छोटे अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ था, माई हैप्पी फैमिली। पापा एक पल को ठिठक गए, उनके हाथ में पकड़ा पानी का ग्लास कांप गया। उन्हें सडनली एहसास हुआ कि जिस परिवार को उनका बेटा दुनिया का सबसे अच्छा मानता है, उसे वही लोग हर दिन टूटता हुआ दिखा रहे हैं। उसी समय कमरे से आ रही हल्की सी सिसकी ने उनका ध्यान खींचा। पहले तो उनको लगा शायद आवाज बाहर से आ रही है, लेकिन फिर समझ में आया ये शुभम है। धीरे से दरवाजा खोला तो देखा कि शुभम सिर पर तकिया रखकर रोने की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा था। उसकी छोटी सी पीठ सिसकियों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। ये सीन पापा का दिल जैसे अंदर से चीर गया हो। उन्हें एहसास हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ उनके और उनकी वाइफ के बीच नहीं चल रही थी, इसका हर वार शुभम के दिल पर पड़ रहा था और वो खुद अपने ही बच्चे के बचपन को डर और उदासी में बदल रहे थे। यही एहसास पापा को भीतर तक हिला गया। उसी पल उन्होंने ठान लिया, कुछ बदलना पड़ेगा अभी और यहीं। अगली सुबह माँ और पापा दोनों शुभम को साथ बैठाकर बोले, बेटा कल रात तुमने जो सुना वो तुम्हारी गलती नहीं थी, वो हमारी गलती थी। वो तुम्हारी वजह से नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारे सामने कभी न लड़ें, और अगर मन में तुम्हारे कभी कुछ चले तो तुम हमें जरूर बताना। शुभम ने डरते हुए धीरे से बोला, पापा आप और मम्मी झगड़ा ही क्यों करते हो? मुझे बहुत डर लगता है। इस पर मम्मी ने तुरंत बोला, बेटा आज से हम कभी नहीं झगड़ा करेंगे, प्रॉमिस। और यहीं से शुरू हुआ शुभम की हीलिंग का पहला कदम। ऐसा नहीं है कि उस दिन के बाद से मम्मी और पापा के बीच में कभी कोई इशू नहीं हुआ।
पर अब वो बहुत मैच्योरिटी के साथ अपनी बात को बिना झगड़े बात करके हल निकाल लेते, और अगर कभी हल्की फुल्की बहस भी हुई तो इस बात का ध्यान रखते थे कि शुभम के सामने ना हो। लेकिन दोस्तों, ऐसे कितने ही शुभम आज भी अपने घरों में बड़ी बड़ी आंखों से चुपचाप सब कुछ सह रहे हैं। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, माँ बाप के झगड़ों का बच्चों पर साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल असर। नंबर 1, इमोशनल डैमेज। बार बार झगड़ा सुनने वाले बच्चों में डर, बेचैनी, सैडनेस, इनसिक्योरिटी बहुत जल्दी पैदा हो जाती है। बच्चा हमेशा डर में रहता है, आज फिर क्या कुछ होगा। उसे लगता है कि घर एक सुरक्षित जगह नहीं है। नंबर 2, लो कॉन्फिडेंस। साफ शब्दों में, जिन बच्चों का घर शांत नहीं होता वो खुद भी अंदर से टूटे हुए होते हैं। वो अपने आप को ही दोष देने लगते हैं। उन्हें लगता है शायद ये मेरी वजह से ही लड़ रहे हैं। वे किसी बात पर सही तरीके से बोल भी नहीं पाते हैं, डिसीजन लेने में झिझकते हैं, दूसरों से डरते हैं, यानी उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो जाती है। नंबर 3, पढ़ाई में कमजोरी। बच्चों का दिमाग तभी चीजें सीखता है जब वो शांत हो, लेकिन लगातार झगड़ा दिमाग को स्ट्रेस मोड में डाल देता है। इससे बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, याददाश्त कमजोर होने लगती है और मार्क्स गिरने लगते हैं। नंबर 4, बिहेवियर प्रॉब्लम। बच्चे सीखते वही हैं जो घर में देखते हैं। अगर रोज घर में झगड़ा होता है तो बच्चा भी जरा सी बात पर गुस्सा करता है, वो भी दूसरों के साथ रूखा बर्ताव करता है, चीजें तोड़ता है, बदसलूकी करने लगता है, क्योंकि उसके लिए यही नॉर्मल बिहेवियर बन जाता है। नंबर 5, फियर ऑफ रिलेशनशिप। ऐसे बच्चे बड़े होकर सोचते हैं रिश्ते मतलब दर्द और लड़ाई। बड़े होकर वे रिश्तों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे दोस्ती में भी ज्यादा खुल नहीं पाते हैं, रिश्तों पर भरोसा नहीं कर पाते, प्यार और शादी को लेकर डरते रहते हैं। नंबर 6, स्लीप प्रॉब्लम्स। झगड़े की आवाज, चिल्लाना, ये सब बच्चे की नींद तोड़ देती है। बार बार नींद टूटने से बच्चा चिड़चिड़ा होता है, स्कूल में थका रहता है, खाना कम खाता है। स्लीपिंग डिसऑर्डर होने से उसका डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है और बच्चा बुरे सपनों का शिकार भी होता है। नंबर 7, बच्चे खुद को दोष देने लगते हैं। ये सबसे खतरनाक असर होता है। कई बच्चे सोच लेते हैं शायद मेरी वजह से माँ पापा लड़ते हैं। ये सोच उनके अंदर गहरा इमोशनल स्ट्रेस पैदा कर देता है। नंबर 8, पर्सनालिटी ब्रेकडाउन। लंबे समय तक झगड़े देखने वाले बच्चे बड़े होकर ओवर थिंकिंग करते हैं, छोटी छोटी बात पर रो देते हैं, खुद को कमजोर मानते हैं, आत्मसम्मान खो देते हैं। लास्ट 9, अग्रेसिव या साइलेंट, दोनों तरह के हो सकते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं तो कुछ पूरी तरह से साइलेंट हो जाते हैं। दोनों स्थितियां बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक है। अब देखते हैं पार्ट 3। तो चलिए अब फटाफट आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन भी बता दूं। अगर आप सच में चाहते हैं कि बच्चा इमोशनली स्ट्रांग बने तो ये 5 स्टेप्स करना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, बच्चे के सामने कभी न झगड़ा करें। बहस करनी हो तो दूसरे कमरे में जाएं और धीरे बोलें। स्टेप 2, झगड़े के बाद बच्चे से बात करें, उसे बताएं कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, हमारी गलती है। स्टेप 3, बच्चे को सुने, कम से कम 10 मिनट रोज, उसे बोलने दें, बीच में नहीं काटें। स्टेप 4, घर के रूल्स बनाएं, रिस्पेक्ट, सॉफ्ट टोन, नो शाउटिंग, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है। स्टेप 5, मिलने जुलने का, खेलने का, परिवार का समय बढ़ाएं। इमोशनली सुरक्षित माहौल देने से बच्चा तेजी से ठीक होता है। चलिए दोस्तों फटाफट बात करते हैं पार्ट 4, यानी घर में पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए टिप्स। घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के 6 आसान तरीके हैं। नंबर 1, मॉर्निंग रिचुअल। हर सुबह बच्चों को एक बार मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग बोलें। नंबर 2, फैमिली टेबल। दिन में एक बार सब एक साथ मिलकर खाना जरूर खाएं। नंबर 3, सॉफ्ट टोन रूल। घर में एक लाइन का नियम बना दीजिए, ऊंची आवाज में नहीं बोलना है, बस शांति से बात करना है। नंबर 4, ग्रैटिट्यूड जार। हर रात बच्चे को एक चीज लिखने के लिए बोलिए जिसके लिए वो थैंकफुल है। नंबर 5, क्वालिटी टाइम। दिन में सिर्फ 10-15 मिनट फोन फ्री फैमिली टाइम होना चाहिए। एंड नंबर 6, प्यार और स्पर्श। दिन में कम से कम एक बार बच्चे के सिर पर हाथ जरूर फेरिए, उसको हग कीजिए और उसको आई लव यू जरूर बोलिए। कमाल का असर करता है ये। दोस्तों माता पिता का झगड़ा सिर्फ एक पल का गुस्सा नहीं होता, ये बच्चे की पूरी पर्सनालिटी को बदल देता है। अगर आज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा प्यार जोड़ेंगे तो आपका बच्चा एक इमोशनली स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और खुश इंसान बन सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा
यूजफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, जैसा कि मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलती हूँ। वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा और साथ ही मुझे कमेंट करके आप अपने बच्चे से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, या वीडियो से जुड़े आपके कोई भी सुझाव हो तो मुझे आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बच्चों की पढ़ाई और उनके बिहेवियर को अच्छा बनाने के लिए टिप्स मिलते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।